आज हम दोनों महाराज जी वहाँ चले गए थे ना सवेरे से, लोगों ने समझा महाराज जी वहीं रहेंगे। हम भी चले गए, वो भी चले गए, हम लौट के आ गए। सुनो, ये अपन ने समझा था पहली पंक्ति का अर्थ कि कोई देव है और वह देव भक्त बन के आया है। कहाँ पर आया? भगवान के चरणों में आया है ना। उसने क्या किया? प्रणाम किया उसने, है ना, प्रणाम किया। उसकी ड्रेस में क्या है? सिर पे क्या लगा है? मुकुट लगा है। और उसमें क्या लगी है मुकुट में? बहुत बढ़िया। उस मणियों से क्या निकल रही है? आभा। ऐसा अपन पढ़ते समय आना चाहिए कि कोई देव है, उस देव ने नमस्कार किया तो उसके मुकुट की मणियों की प्रभा ठीक हो गया ना। क्या हो गई? मुद्दोतकम, उद्दोतकम हो गई। उद्दोतकम माने बढ़ने लगी, बढ़ाने वाली कोई चीज मिल गई ऐसी कि उसके नमस्कार करने से उसके मुकुट की मणियों बढ़ने लगी। बहुत बढ़िया। अब दूसरी पंक्ति चलते हैं। दलित पाप तमो वितानम। दलित पाप तमो वितानम। दलित यानी नष्ट करना। किसको नष्ट करना? हाँ, पड़ोसी को नष्ट नहीं करना, न किसी व्यक्ति को। किसको करना है? पाप तमो वितानम। तमो माने होता है अंधकार, है ना। पाप रूपी अंधकार का वितानम। वितानम यानी, वितानम यानी विस्तार। अब विस्तार का अर्थ हमने बताया था पिछली बार। क्या बताया था, कोई बताओ? तीनों लोकों में। तीनों लोकों में नहीं, अन्य भवों में। अन्य जितने भव थे, इन भवों में जो पापों का विस्तार किया था। ऐसा अर्थ क्यों निकाल रहे अपन? ऐसा अर्थ आगे काव्यों में भी निकलेगा कि एक भाव की नहीं, भाव भाव की बात यहाँ चल रही है। तो ये बता रहे हैं पाप तमो वितानम। एक होता है पाप, वो पाप क्या कहलाता है? वो पाप कहलाते हैं जैसे अपन यहाँ से वहाँ तक गए, रास्ते में चींटी मर गई तो ये कहलाते हैं पाप। क्या कहलाते हैं? कौन से? आते जाते उठते बैठते चलने में जो हिंसा हो जाती है, झूठ बोल देते हैं, इन सब क्रियाओं में पाप की हो जाते हैं, पापकारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो? जब अपन लोग आते जाते उठते बैठते हैं तो हिंसा होना, झूठ बोलना, किसी प्रकार की अथवा तथवा छोटी छोटी क्रिया होती हैं, इनको पाप बोलते हैं। ये पाप हो गया। यहाँ पाप नहीं लिखा, यहाँ लिखा है पाप तमो। तमो का अर्थ क्या होता है? अंधकार। मतलब पाप रूपी अंधकार में डूबना। जैसे हम मुनिराज जी हैं, हमसे भी पाप हो जाता है, हम चल रहे हैं, हमसे भी चींटी मर सकती है। तो ये पाप तो महावृत्ति से ओरिजिनल चींटी नहीं मारने का नियम है। ऐसे मुनिराज के द्वारा भी पाप हो जाता है, लेकिन पाप का अंधकार ये बड़ी चीज है। अंधकार मतलब जहाँ पर पाप के अलावा कुछ और नहीं होगा, एक अंधकार कहलाता है। हम जो चींटी मरी, अब ऐसा नहीं हम चींटी मारते रहेंगे। जैसे कसाई है, वो पाप रूपी अंधकार में डूबा, मारते ही रहा। लेकिन महाराज जी ऐसा नहीं करेंगे। महाराज जी हैं, आप हैं, आपसे धोखे से चींटी मर गई, तुरंत अरे भगवान गलत हो गया, चींटी पे पैर नहीं धरना था, तुरंत हट जाओगे, अच्छा काम में लग जाओगे। तो ये पाप सामान से होते हैं और एक होता है पाप रूपी अंधकार। और अंधकार में भी वितानम, विस्तार, पापी पाप का विस्तार। तो ऐसा इसका अर्थ लगाना बड़ा बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति इसका ऐसा अर्थ नहीं लगा पाएगा। तो इस शब्द का ऐसा अर्थ है पाप रूपी अंधकार का विस्तार। अब कैसा अर्थ निकलेगा? ये विस्तार कहाँ होता है, कहाँ पाप रूपी अंधकार आता है? तो इसमें कह रहे हैं कि ये पाप रूपी अंधकार का विस्तार वो कहलाता है, अपने लिए जो वर्तमान भाव मिला है इसको अपन बोलते हैं मनुष्य गति। क्या बोलते हैं? ये मनुष्य गति जीव की एक पर्याय है। जीव की एक पर्याय। जैसे आपके पास 100 ग्राम सोना का बिस्कुट है ना। अपन ने क्या किया, उसका अपन ने उसकी चूड़ी बना दी। तो ये चूड़ी बन रही तो सोने की एक पर्याय चूड़ी के रूप में हो गई।
अपन तो चूड़ी पसंद नहीं आई, हमें तो कलश बनवाना है भगवान के अभिषेक के लिए, तो क्या किया उसका, तो वो सोना कलश पर आया पहुंच गया। सोना तो वही है, कभी किस रूप में है, कभी कलश, कभी हार, अन्य अन्य स्थानों पर वो अन्य अन्य पर्यायों में पहुंच गया। ये क्या हो गई, सोने की पर्याय हो गई। ऐसे ही जीव एक ही रहता है, वो जीव जैसे शरीर को धारण कर लेता है उस पर्याय में पहुंच जाता है। तो ऐसा ये जीव कभी एक छोटी सी पर्याय में था, किसमें, निगोद में। तो निगोद पर्याय में था, छोटा सा शरीर मिला इसको, ये भी इसकी एक पर्याय गिनी जाएगी। और कभी हाथी का है तो वो भी पर्याय गिनी जाएगी। तो इसका अर्थ सुनो, आप लोगों ने बहुत बार भक्तांबर जी पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा अर्थ अभी तक किसी ने निकाल के बताया तो आप बता देना इन शब्दों जो हम बताने वाले आपको। पाप तमोबितानम, पाप रूपी अंधकार का विस्तार। तो इसका अर्थ है, विस्तार वो कहलाता है कि जब हम निगोद में थे, एक इंद्री में थे, वहां पर हमारे पास ना तो मन था, ना आंख थी, ना कान थे, लेकिन पाप करते थे। तो एक इंद्री से हम दो इंद्री में आए। तो छह डालाकार कहते हैं, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रिस्तनी। हमें ऐसा लगा जैसे हमें क्या मिल गया, चिंतामणि रत्न मिल गया, दो इंद्री बनने पर इतनी खुशी हो गई, क्योंकि एक इंद्री की अपेक्षा दो इंद्री बनना बड़ी बात हो गई। ऐसी एक इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से तीन इंद्री, तीन इंद्री से चार इंद्री पर्याय में कौन रहे, मैं स्वयं, मेरी आत्मा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ही काम किया। कौन सा काम, पाप रूपी अंधकार का विस्तार। पाप रूपी अंधकार क्यों है, क्योंकि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीवों के पास मन नहीं रहता। क्या नहीं रहता, मन नहीं रहता। मन नहीं रहने से वह व्यक्ति अच्छा और बुरा सोच नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता, अच्छा बुरा सोच नहीं पाता। फिर क्या होता है, बिना मन के एक मिथ्यात्व की क्रिया होती है। मिथ्यात्व का मतलब होता है जिनेन भगवान के बताए हुए मार्ग से विपरीत चलना। इस समय कितना निकला, तो एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री, चार इंद्री तक हम जिनेन भगवान के मार्ग से विपरीत चले। क्या करते रहे, पाप रूपी अंधकार का विस्तार करते रहे। ये हमारी दुर्दशा रही, ये हमारा काला अंधकार रहा। कब तक, जब तक हम इन पर्यायों में भटकते रहे। ये पर्याय कहलाती हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में मन नहीं होने से केवल पापों का ही विस्तार होता है। जी, पर्याय कैसी बनती हैं, तो ये पर्याय अपने आप तैयार होती हैं। अपने आप से मतलब क्या है, अपने आप से मतलब है इनका किसी मम्मी पापा के पेट से जन्म नहीं होता। कैसे होता है, अपने आप उत्पन्न होते हैं। कौन, चींटी है, मक्खी है, इल्ली है, ये सारे जीव किसी मम्मी पापा से पैदा नहीं होते हैं, ये वातावरण में अपने आप उत्पन्न होते हैं। जैन आगम में इसको बोलते हैं सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म होता है। तो ये सबका होता है नहीं, चार गति हैं, चार गति में अलग अलग गतियों में अलग अलग प्रकार से जन्म होता है। सुनना कि नहीं, हाँ पूछिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बैठो। इनका मतलब ये है कि जब वो पाप का विस्तार कर रहा है तो फिर दो इंद्री तीन इंद्री में कैसे चला गया है ना, वहीं वहीं रहना चाहिए ना। प्रश्न सही समझा या नहीं हमने, है विकास कैसे होगा उसका। हाँ, ये प्रत्येक जीव के पास पुण्य और पाप दोनों रहते हैं। पुण्य और पाप दोनों रहते हैं। उसको जैसे कि हम आपको बताएं,
जल है, जैसे वृक्ष हैं, जैसे हवा है, ये इतने बड़े उपकारी हैं, इतने बड़े उपकारी हैं कि उन जैसे उपकारी दुनिया में को हो नहीं सकते। हम और आप इतने उपकारी नहीं हैं। अगर हवा क्या है, ना चले, हवा ना मिले तो आदमी जिंदा ना रह पाए। हवा क्या है, एक इंद्रिय जीव है। पानी क्या है, एक इंद्रिय जीव है। पानी का कितना बड़ा उपकार है बोला, लेकिन उसको पुण्य बिल्कुल नहीं मिलता। पानी को, हवा को नहीं मिलता पुण्य। सबका जीवन चला रहा है। क्यों नहीं लगता है पुण्य? क्योंकि उसको उपकार करने के भाव नहीं आते हैं। जब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे, मंदिर ही में बैठे, आप 12 घंटे बैठे रहे, लेकिन सोचते रहे दुकान की बात है, तो दुकान की बात है सोचते रहोगे तो जो मंदिर तुम्हें पुण्य नहीं बनाएगा। मंदिर में, हम मंदिर में बैठे हैं, पता पड़ा पाप और हो सकता है। एक मुनिराज जी बैठे हैं, किसी ने कह दिया अरे जो मुनि बन गए और इनकी जल्दी इन्होंने दीक्षा ले ली, थोड़े दिन और रुकना था। देखो उस लड़के के लिए दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, और राजा होता तो कुछ नहीं कर पाता वो। अब वो मुनि बैठे हैं अच्छे बढ़िया, और मन में क्या हो रही, अरे मैं होता तो अब देखते, मेरे होती तो कभी नहीं चढ़ पाए। उसने चढ़ाई, मान मुनि है, तुम देखोगे क्या कहोगे, अरे भगवान कितने बड़े मुनिराज बैठे हैं, धन्य है भगवान, नमस्तु करोगे। उनके अंदर चल रही है द्वंद्व, भाव में द्वंद्व चल रही है। तो जीव के बाहरी वेशभूषा और अंदर के परिणामों में उतार चढ़ाव होता है। ऐसा कहते हैं 923 जीव निकले और सीधे गिजाई पर्याय से मनुष्य बने। अब उन्हें कौन सा निमित्त मिला, और वो दीक्षा लेकर के चले गए। तो ऐसे जीवों के पास अपना खुद की पूंजी रहती है, उस पूंजी के माध्यम से उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपये हैं, समझ रहे ना, अब वो उसको घाटे 50 लाख का घाटा हो गया। क्या हो गया, घाटा हो गया। अब वो बाजार से एक गाड़ी खरीदने चला गया, 4 व्हीलर, इसने फ्रिज ले लिया, उसने 2-4 चीज़ें और ले ली। कोई कहेगा यार तुम कैसे आदमी, बताओ तुम्हें 50 लाख का घाटा हुआ, तुम गाड़ी ले जा रहे। तो देखने में क्या आएगा, घाटा हुआ, लेकिन पूंजी तो नहीं हुई नष्ट। पूंजी तो उसके पास है, खर्च तो कर सकता नहीं वो। 4.5 करोड़ तो अभी है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा उसको सामने वर्तमान पर्याय में उसको आगे बढ़ने का चांस नहीं है, क्योंकि उसके पास वो पर्याय नहीं है। लेकिन उसके बाद पुण्य की पूंजी भी है अपने पास जीव की, उससे वो आगे भी बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे बढ़ने के चांस भी आते हैं उसको, समझ रहे हैं ना, पीछे बढ़ने के चांस भी आगे भी आते हैं। अगर उसने इतना तीप पाप कर लिया कि उसको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलेगा, जैसे किसी 4.5 करोड़ बचे हैं, 50 लाख का घाटा हुआ, तो क्या उसको आगे नहीं बढ़ेगा, वो फिर बिजनेस करेगा, फिर 4 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो जीव के पास खुद की अपनी एक पूंजी होती है, उसके माध्यम से वो आगे भी बढ़ जाता है, समझ रहे ना। इस प्रकार से वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक पहुंचता है। ये असंगी पंच इंद्रिय कहलाता है। पंच इंद्रिय के 2 भेद होते हैं, एक मन सहित, एक मन रहित। सुन रहा है कि नहीं मनीष, क्या बता रहे हैं हम? पाप तमो वितानम का अर्थ बता रहे हैं। भक्तांबर की पंक्ति आती है, आप लोग पढ़ लेते हो, उसमें कितना बड़ा रहस्य बना है वो हम बताने जा रहे हैं। इस सामान्य शब्द नहीं है। दलित पाप तमो वितानम एक सामान्य पाप होता है, चलते फिरते उठते बैठते, इसको पाप बोलते हैं। एक होता है पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार का विस्तार। इसका अर्थ हम ऐसा निकाल रहे हैं, सामान्य जो पाप है वो इस पर्याय संबंधी होते हैं, और पाप रूपी अंधकार का विस्तार क्या कहलाता है? वो अनेक भवों में जहाँ पर सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसी पर्यायों में तुमने जो पाप का विस्तार फैलाया है वो कहलाता है पाप तमो वितानम। ऐसी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी 5 इंद्रिय तक क्या हुआ? पाप तमो वितानम,
पाप रूपी अंधकार का विस्तार ये जीव फैला रहा। पंच इंद्री भी हो गया तो उसमें भी असंगी हुआ, तो फिर मन नहीं हुआ। और जब तक इस जीव के पास मन नहीं होता है तब तक यह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानने का अधिकारी नहीं होता है। लाइसेंस चाहिए पहले। लाइसेंस क्या है? मन है कि नहीं। जब मन होगा तो उसको मार्ग दिखेगा। मन होगा तो मार्ग दिखेगा कि ये वाला मार्ग सम्यक दर्शन का है, ये मिथ्यात्व का है, ये संसार का है, इस संसार से मुक्ति का मार्ग है। कब करेगा ये निर्णय? जब उसके पास मन होगा। मन किसके पास होता है? पंच इंद्रिय के पास होता है। अब पंच इंद्रियां भी क्वालिटी हैं। ये मनुष्य की क्वालिटी है, ये नारकी की है, ये देव की है, ये पशु की है। ये चारों गतियों में पंच इंद्रिय मन वाले पाए जाते हैं। अब वो क्या हुआ? उसका पंच इंद्रिय बना, मन वाला शहद बना और नारकी बन गया। लो अब जहाँ पर ना मंदिर मिला, ना गुरु मिले, ना जिनमारी मिला, ना आहार देने मिले, पंचेंद्रिय तो मिला, अभी भी विस्तार पाप का। तो ये कहलाता है दलित पाप तमो वितानम। अब पंचेंद्रिय बना लेकिन पाप का विस्तार तो अभी भी होता रहा, कारण पुण्य करने के कोई साधन ही नहीं मिल रहे। यद्यपि मन होने के कारण वो अपनी आलोचना करके और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। श्रद्धान के द्वारा अपनी आलोचना करता है, भगवान नरकों में क्यों आ गए, हम नरकों में क्यों आ गए, हम मनुष्य बन जाते, भगवान के दर्शन करते, पूजा करते। ऐसे भाव करने से उसको जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है, नरकों से निकलने की योग्यता आ जाती है। और वह नरकों से निकलता है। अगर सातवीं पृथ्वी में हुआ तो निकलने के बाद शेर बनता है, पंचेंद्रिय पशु बनता है। सातवीं नरक से निकल, मनुष्य नहीं बन पाता है। वहाँ से निकलने की चांस ऐसे हैं। तिरंच बना, फिर वहाँ पर मांस खाया, फिर नरक चला गया। ऐसी दुर्दशा करी इस जीव ने। फिर कभी इसको श्रद्धान हुआ, मजबूत हुआ, वहाँ से निकल के ये मनुष्य बना। मनुष्य बनने के बाद कभी कसाई बन गया, कभी अन्य पर्यायों में गया, फिर मनुष्य पर्याय चली गई, फिर उसने पूरा अच्छा कार्य किया, फिर जाकर के घूम फिर के ये अपन को ऐसा जैन कुल मिला जहाँ पर अपन को अब एक चांस है, अपन चाहें तो पाप कर भी सकते हैं और अपन चाहें तो पाप धो भी सकते हैं। अपन प्रतिमाधारी बन सकते हैं, मुनि बन सकते हैं। ये चांस ऐसा है जैसा दुकानदार के 2 महीने का सीजन। 8 महीने 10 महीने खाओ, 2 महीने 3 महीने कमाओ और 9 महीने खाओ। ऐसे ही इतनी पर्यायों में पाप को धोना है तो एक मनुष्य पर्याय मिली है। ये भी सोने में निकल गई, मौज मस्ती में निकल गई, खाने पीने में निकल गई, कसाय करने में निकल गई, दूसरों की निंदा करने में निकल गई। तो दुकान के 3 महीने का सीजन था और तुम सोते रहे। अब उठे जब तक सीजन चला गया। बताओ भैया मुकेश, अब सीजन के बाद क्या होगा? दुकान चलेगी। अब खोल लो दुकान जा कर के। अब मनुष्य पर्याय छूट गई, अन्य पर्यायों में पहुंच गया। अब हम महाराज जी को आहार देना, तो मनुष्य के अलावा कोई आहार दे नहीं सकता है। अब कोई शेर सोचे मन में, शेर कि मुझे आहार देना, महाराज जी को आ जाए, क्या होगा फिर बताओ? न महाराज रहेंगे न श्रावक रहेंगे, वही रहेगा अकेला। हाथी के हमें आहार देना है, नहीं दे पाएगा, है ना। मनुष्य में भी जैन ही आहार दे पाते हैं। जैनों में भी अनेक प्रकार के कलंक लग जाते हैं, उन्हें आहार से निषेध हो जाता है। ऐसे अपन सबको बड़ी दुर्लभता से, जैसे किसी व्यक्ति को बड़े शहर में दुकान मिल जाए, लेकिन वो दुकान कहाँ मिली? किसी गली में मिली। तो गली की दुकान थोड़ी चलेगी, कहाँ चाहिए? स्टेशन के पास चाहिए, चौराहे पर चाहिए, जहाँ ग्राहक आते हों, वहाँ पर बैठे दुकान
चल सकती है, चले ये जरूरी नहीं है। तो आज अपन सभी को मेन चौराहे की दुकान, ये जीव ने कभी एक इंद्री दो इंद्री आदि पर्यायों में गया, कभी पशु बना, कभी नारकी बना, कभी देव बना, ये सब गली की दुकानें थीं। अब अपने के लिए मेन चौराहे की दुकान मिली है, मनुष्य पर्याय मेन चौराहे की दुकान मिली है अच्छे बड़े शहर में। बम्बई के बीच चौराहे की दुकान मिली है। बम्बई के बीच चौराहे की दुकान मिलना हंसी खेल है, बताओ। वहाँ दुकान मिलना बहुत मुश्किल होती है, करोड़ों देने पर नहीं मिलेगी। 20 शहर की दुकान है। अब आप चाहो तो खोलो, नहीं चाहो तो शटर बंद रखो। बस ये है, शटर खोलते ही दुकान चलेगी। क्यों? मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है, अच्छा शरीर है। अब बस केवल धोती पहन के मंदिर आना है। क्यों बीरू भाई? मंदिर आकर के सही लग, समझ में आ रहा ना? कठिन तो नहीं लग रहा ना? हाँ, तो ऐसे पाप तमो वितानम का अर्थ है, ऐसे जीव पाप का विस्तार फैलाता है। लेकिन मनुष्य पर्याय मिलती है, जैन को मिलता है, तो वो क्या करता है? फिर एक शब्द पहले वाला पढ़ो, दलित। क्या है? पाप तमो वितानम के पहले वाला शब्द बोलो, क्या है? दलित। इस पाप रूपी अंधकार के विस्तार को क्या करता है? फिर वो दलित यानी नष्ट कर देता है। कौन करता नष्ट? क्यों राजेंद्र भाई? 7 प्रतिमा ले लो, अपने आप पाप नष्ट हो जाएगा। पाप नष्ट होना चालू हो गया, तो ये हो गया दलित। यानी पाप रूपी अंधकार जो विस्तार हमने बैठाया था, उस विस्तार को अब दलित कर दो, नष्ट कर दो। ये दूसरी पंक्ति का अर्थ। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, 2 पंक्ति हुई अभी। अर्थ सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? यही तो कहा था मुकेश भैया ने, महाराज जी तुम सुनना तो मैं समझ में आएगा, एक ही दिन में एक पंक्ति होना कठिन हो जाएगा। और सटीक अर्थ निकालेंगे बिल्कुल, ऐसे नहीं यहाँ वहाँ की बातें कर रहा हूँ। और एक पंक्ति का अर्थ, और उसी पंक्ति से बाहर जाएंगे नहीं, उसी में घूमेंगे। पाप तमो वितानम का अर्थ बताया, और अब क्या करना इसका लास्ट में? दलित। इस पाप को नष्ट करना। कौन करेगा नष्ट? उसके बारे में अगली पंक्ति और आएगी, वो बताएगी ये पाप रूपी अंधकार का विस्तार दलित कैसे होता है। इसके लिए आप लोग इंतजार करो। इंतजार करेंगे आप, तो अगली पंक्ति में लिखेंगी। आप हमें 1 साल तक बिठा लोगे गुरायतन में अच्छे से, हम बताते रहेंगे, आप सुनते रहना। है सुभाष जी से तो पूछो पहले, गुंजाइश है नहीं रोकने की। हाँ बोलिए। अरे बस हमारे महाराज जी और आ जाए, महाराज जी और आ जाए, तो फिर देखो तुम पंचकल्याणक में धूम धमाका। इतना प्यारा मंदिर बनने वाला है, इतना प्यारा मुकेश जी, ऐसा लगेगा कि पृथ्वी का स्वर्ग दुनिया में और कहीं नहीं है, यहीं पर है। ऐसा मंदिर बनने वाला, आपकी नज़र नहीं हटेगी। हाँ अभी लग रहा, अभी ऐसा लग रहा है, तो आगे कैसे लगेगा। और महाराज जी की 20 साल की मेहनत सफल हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, मुनि श्री प्रमाण सागर जी 2004 में सतना चातुर्मास करने के बाद जब उनके कदम झारखंड की ओर बढ़े, तो उन्होंने अपने यहाँ आने के बाद पहला चातुर्मास किया 2005 के। ऐसा मुझे हाँ, और यहाँ चातुर्मास झारखंड की बता रहे हैं, झारखंड की बता रहे हैं हम, गुरायतन की नहीं। 2004 मध्य प्रदेश का अंतिम चातुर्मास सतना में किया, और वहाँ से उनके कदम जब यहाँ बढ़े, पूरे 20 साल में उन्होंने एक ऐसी चीज़ तैयार कर दी, उनका मुनि बनना सार्थक हो गया। पूरे झारखंड की जैन समाज को गौरव हो गया कि मुनि बने तो मुनि श्री प्रमाण सागर जैसे बने, कि उन्होंने ऐसा बड़ा काम करके दिखा दिया। आज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की आशीर्वाद और कृपा से ये क्षेत्र ऐसा तैयार हुआ है, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि पंच कल्याणक होते होते इस जमीन की शुद्धि संतान पिछीधारी आकर के करेंगे। 57 पिछीधारी आकर के भूमि की शुद्धि करेंगे। एक दिन के लिए किसी कक्ष में आकर मुनिराज बैठ जाएं और 3 टाइम की उनकी सामायिक हो जाए,
तो भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो मेरा दूसरा चातुर्मास लगातार स्थापना होने वाला है, दूसरा चातुर्मास लगातार। पहला तो हो गया, पहला तो हो गया पूरा, अब दूसरा होने वाला लगातार, लगातार, एक दिन का भी गैप नहीं, एक दिन का भी गैप नहीं। आज तक किसी के अंदर ऐसे चातुर्मास सुना नहीं होगा, 2 चातुर्मास लगातार बिना गैप के। अरे 4 महीने रहने को चातुर्मास बोलते हैं, तो 4 महीने हो गए और दूसरे की पूरी पूरी संभावना 99.99%। अब थोड़ी भगा सकते सुनील हमें। हाँ, तो ऐसे हमारे मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने जो मेहनत की है, देखो क्षेत्र बनना महत्वपूर्ण नहीं है, उस मेहनत सफल हो जाए। और वो श्रावक की सुविधा से क्षेत्र बना था, लेकिन आज इसमें साधु आकर रह रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है। ऐसी एक साथ इतना बड़ा संघ आया है, और संघ आना भी महत्वपूर्ण नहीं है। हे चंद्रगुरु भगवान, जो मैं कह रहा हूँ वो बात ऐसी ही होती रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर संतान पिछी हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि संतान है। ऐसा लग रहा है कि 2 पिछी जैसी रहती है शांति से, ऐसे संतान पिछी एकदम प्रसन्नता से रह रही हैं, बड़े प्रसन्नता से। जितने महाराज जी माता जी छुल्लक इलक हैं, बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। और जब महाराज माता जी आनंद से रहते हैं, श्रावकों को भी आनंद आता है। जितने श्रावक आते हैं वो ऐसे गदगद होके जा रहे, बोला हमें कहीं लिखने दे दो, मैं लिख दूं, तो मैं यहाँ पर क्या आनंद के साथ, आप रजिस्टर नहीं ला पा रहे बाजार से, तो वो आपको लिख के दे दें, तो मैं क्या आनंद के साथ रहा। वो आप लिखा हुआ मुनि श्री प्रमाण सागर जी को दिखाएंगे तो वो कितने खुश होंगे, उनकी भी मेहनत में आनंद आएगा। और जब पंच कल्याणक हो तो मेरी तो इच्छा है 100 पिछी हो जाए। ऐसे आनंद के साथ पंच कल्याणक हो। और अभी तक ये दुर्भाग्य था, इस झारखंड में ये दुर्भाग्य था कि सम्मेद शिखर जनों के प्राण थे, सबसे पवित्र भूमि थी, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं अलग प्रकार की थी। सुविधाएं अच्छी नहीं होने से श्रावक आता था, लेकिन आने के बाद खुश होकर नहीं जाता था। जैसा क्षेत्र है वैसी सुविधाएं, वैसे साधु यहाँ नहीं रहने के कारण मन फीका पड़ जाता था। लेकिन आज 10-25 साल में एक ऐसा परिवर्तन आया है, साधु बढ़िया चर्या पाल रहे हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी हो रही हैं, और जैसे प्रसन्नता के साथ श्रावक आ रहा है, यहाँ से 10 गुना प्रसन्न होकर के जा रहा है। ये विशेषता कहलाती है। आने का उद्देश्य उसका प्रसन्नता मिलना चाहिए, वो प्रसन्नता यहाँ हो रही है। ऐसी पवित्र भावना के साथ अब आप लोग बंद करवा, नहीं तो हम तो बोलते ही रहेंगे, है ना। कमेटी की 100 में 100 नंबर, कोई संदेह नहीं इसमें। जैसा होना चाहिए कमेटी का मतलब यहाँ पर जो लोग सेवाएं दे रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, ये 100% इनकी सेवा से एक एक व्यक्ति प्रसन्न है, श्रावक भी प्रसन्न है और साधु भी प्रसन्न है। और यही धरती का आनंद कहलाता है कि प्रसन्नता का माहौल बना रहे, तभी पुण्य बढ़ता है और ये आत्मा पवित्र होकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ती है। इसी भावना के साथ हम 2 पंक्ति तक पहुंच गए। ये 2 पंक्ति का अर्थ और हमें आप 2 दिन बुलाएंगे तो बता देंगे, और नहीं बुलाएंगे तो जो हो या सो देखा जाएगा।